दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज का विषय पैन क्या है। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर है। अब पैन एक स्थायी खाता संख्या है जो एक 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है और वो हर आदमी जो आयकर विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति को जब इनकम टैक्स भरना हो, टैक्स रिटर्न भरना हो तो दिया जाता है। अब बात यह है कि खाली मैंने आदमी नहीं, खाली व्यक्ति ने, वो व्यक्ति यानी कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकता है और खुद आदमी हो सकता है। यानी अलग अलग लोगों के लिए भी वो पैन है। खाली पर्सनल व्यक्ति के लिए, हर आदमी के लिए जिसके नाम से आपको खाता खोलवाना है बैंक में, तो पैन की जरूरत है। अब पैन विभाग किसी व्यक्ति ने जब उसके लिए लेन देन के लिए कुछ भी करना हो, बैंक खाता खोलवाना हो, तो क्या करता है, एक अर्जी करता है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद क्या होता है, पैन इश्यू हो जाता है। और पैन इश्यू करने के बाद वो जो सब व्यवहार करता है, करदाता करके जो व्यवहार करता है, वो सब व्यवहार उस पैन के खाते के क्रमांक के अगर आप कंप्यूटर पे डालेंगे तो आपका सीए बोलो या तो इनकम टैक्स वाले बोलो, उनको आपका पूरा डिटेल आ जाता है। यानी आदमी के कितना खाते में कितना पैसा है, एफडी कितना है, कौन से बैंक में पैसा है, म्यूचुअल फंड कितना है, एलआईसी में कुछ है क्या, वो भी पता चलेगा। शेयर्स और डिबेंचर कितने खरीद के रखे हैं, उसने अगर कुछ घर खरीदा हो, लास्ट 1 साल में कुछ घर खरीदे, व्यवहार किया है, तो वो भी पता चलता है। कितना पैसा निकाला और कितना पैसा डाल दिया बैंक में, वो भी आता है। ये सब वो पैन में आ जाता है। इतना ही नहीं, आप कहीं भी 50,000 के ऊपर अभी खर्चा करना चाहते हो तो वो भी आता है। अब पहली बात हम लोग क्या करेंगे, अब पैन क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। और पैन अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, उसमें से पहले 4 नंबर है, 1 2 3 4। मान लो 1 2 3 4 ये नंबर जैसे है, जैसे इसमें क्या होता है, पैन में ABCDE ये 5 अल्फाबेट पहले आ गए। तो पहले ABCD ये जो 4 अल्फाबेट है वो A से लेके Z यानी पहले 3 ट्रिपल A से लेके Z तक रहते। ये 3 नंबर तुम्हारे क्या होते हैं, ये सिस्टम से सीरियली ऊपर चले जाते हैं। ए हो गया, फिर AAB, फिर AAC, ऐसा करके आगे चलता है। और चौथा जो अल्फाबेट है, वो चौथा अल्फाबेट क्या बताता है, तुम क्या स्टेटस से हो ये बताता है। वो चौथा अल्फाबेट अगर P है, P यानी व्यक्तिगत है, पर्सनल है। फिर अगर F है तो F यानी वो फर्म है। C है तो C यानी कंपनी है। H है, H यानी HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। A है तो AOP है। और T है तो ट्रस्ट है। यानी वो क्या होता है, वो जो पैन है तो पैन किसका है ये बताता है। फिर उसके बाद आता है जो अल्फाबेट आता है, 5वां अल्फाबेट आता है, वो सरनेम आपका जो है, तो सरनेम का पहला अध्यक्षर है। यानी देशमुख है तो वो D मेरे पैन में 5वां अल्फाबेट D रहेगा। कुडो रहेगा तो 5वां अल्फाबेट K रहेगा। अगर देशमुख का पैन कार्ड है और वो 5वां अल्फाबेट D नहीं है तो वो देशमुख का पैन कार्ड नहीं है। ये आप समझ लग सकते। फिर उसके बाद नंबर्स आते, वो 4 नंबर यानी 1111 से लेके 999 तक, वो ऐसा सीरियली चला जाता है। और सबसे लास्ट जो अल्फाबेट आता है, वो अल्फाबेट एक वर्णमाला का चेक अंक है, वो कवर कर देता है। अब ये जो पैन नंबर है ये यूनिक नंबर, ये बदलता नहीं। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन अगर गलत है आप चेक कर सकते, नंबर नहीं बदलता। आपको एक बार नंबर इश्यू हो गया, ये परमानेंट अकाउंट नंबर है। अब ये इसका फायदा क्या है, आप मोटर खरीदना चाहते हो, मोटर व्हीकल कुछ भी हो, पैन चाहिए। अब भाई बैंकिंग, कोई भी बैंक में अगर अकाउंट खुलवाना हो, एफडी बने या सेविंग्स अकाउंट हो, कुछ भी हो, तो पैन की जरूरत है। अब कंपनी या सहकारी कुछ भी हो निकालना चाहते हो, उसमें आपको डिटेल देना पड़ते। यानी कहीं भी आप भागीदार होना चाहते हो, डिपॉजिटरी
डिपॉजिट करना चाहते हो तो पैन लगेगा। इतना ही नहीं, 50,000 के ऊपर कोई भी राशि आप यूज करना चाहते हैं, यानी उसमें भुगतान करना चाहते हैं, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा पैन क्या है बता। यानी होटल में खर्चा करना है, 50,000 के ऊपर खर्चा गया तो आपका पैन नंबर चला जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड आपको खरीदना है 50,000 के ऊपर, आपको पैन देना है। विदेशी मुद्रा की खरीदनी हो, पैन चाहिए। या कोई भी नगदी व्यवहार करना है, अब 50,000 के ऊपर बैंक में एक साथ पैसा डालना चाहते हो, पैन नंबर लिखना पड़ेगा। यानी हर चीज में वो क्रॉस चेक हो जाता है कि 50,000 के ऊपर जो कुछ है, बैंक ड्राफ्ट करवाना हो, पे ऑर्डर करवाना हो, 50 के ऊपर है, वो जो रकम है वो आपके पैन से रिलेटेड है कि नहीं, पैन आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे आपको व्यवहार करने नहीं देंगे। यानी पोस्ट में हो, LIC में हो, बैंकिंग में हो, कंपनी में हो, कहीं भी नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कोई भी कंपनी हो, आपको पैन की जरूरत पड़ेगी। और पैन आपको IT स्टेटस बताता है, इनकम टैक्स आप भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, आपका इनकम का प्रोफाइल वो पैन बताएगा। पर वो आदमी आप हो कि नहीं, ये बताने के लिए आधार की जरूरत है। अब आधार, अगर व्यक्तिगत की बात करें तो आधार और पैन लिंक करने के बाद वो आदमी कहीं भी जाके कुछ भी करे तो आदमी का क्या क्या पैसा है ये पता चलता है। मान लो 4 जन ने मिलकर एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया, उसमें पैसा दे, तो उस 4 में से पहला जो आदमी है उसका पैन नंबर रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई वो 4 जन ने जितने पैसे डाले वो उसके पैन में आ जाएंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इतना आजकल वो लिंक है, हर चीज लिंक है। तो IT वाले बैठ के आराम से आपको चेक कर सकते हैं, आपका CA भी चेक कर सकता है। आज का विषय पैन के बारे में था। पैन क्या है ये कम शब्दों में आपको पता है। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।